हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। क्या आप भी 2025 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। आपका भी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक आपसे आती नहीं है ना। तो उसी का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। हम आपके लिए 2025 के लिए जितने भी स्टार है ना क्वेश्चन हैं जो भी आने वाले हैं 100% जिसकी एक्यूरेसी है कि ये आएंगे ही आएंगे, उन सभी क्वेश्चंस को हम लेके यहाँ पे सॉल्व करवाने वाले हैं। बस आपको इस सीरीज को ज्वाइन करना है और मेरे द्वारा कराए गए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके जाना है। आप निश्चित तौर पर केमिस्ट्री में अच्छा करके आने वाले हैं। चलिए, 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है ना, क्लास 12 हमारा है। ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ये प्रश्न है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। 2020 में आ चुका, अब 24 में आया था पिछली बार है ना, दो सेटों में। ठीक, 2024 में आया था, फिर 23, 22 है ना, 20 उसके बाद फिर 17 में आया था, फिर 15 से, मतलब 15 से ये ऐसे आते जा रहा है। ठीक, तो इस बार इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं। ये जैसा क्वेश्चन है ना। प्रश्न हमारा क्या है, फिनॉल को निम्नलिखित से प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। मतलब हमको फिनॉल बनाना है कैसे, इन सब के जरिए है ना। क्लोरोबेंजीन से कैसे बनेगा, बेंजीन से, और एनिलीन से हमको क्या बनाना है, फिनॉल। तो चलिए हम इसको बनाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। तरीका क्या है मैं बताता हूँ। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है ना, तो सबसे पहले हमको क्लोरोबेंजीन बनाना चाहिए है। तो क्लोरोबेंजीन हमारा क्या होता है, बेंजीन में आप क्या जोड़ दो, क्लोरीन, है ना। तो पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, देखो ये बेंजीन है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, Cl, है ना। अब हमको यहाँ पे जोड़ना है OH, क्योंकि फिनॉल का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, बेंजीन में क्या जुड़ा होता है, OH, उसी को बोलते हैं फिनॉल, है ना। तो ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन, इससे हमको क्या बनाना है, फिनॉल, है ना। तो इसके सामने हम कुछ ऐसा OH, ऐसा मतलब यौगिक रखें जिसमें OH समूह हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, KOH, है ना। तो हम इसके सामने क्या रखते हैं, KOH, है ना। अब लेकिन देखो, कोई भी बेंजीन है ना, किसी भी क्रियात्मक समूह को अपने से अलग नहीं करना चाहती। किसी भी क्रियात्मक समूह को बेंजीन अपने से आसानी से अलग नहीं करने देती, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं। ठीक, हम यहाँ पे तापमान रखेंगे, है ना, हाई टेम्परेचर, कितना, 623 केल्विन का ताप ले लेंगे, है ना। और 300 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 ATM का क्या करेंगे, दाब ले लेंगे, है ना। इतना ज़्यादा तापमान और दाब की ज़रूरत पड़ रही है ना, बेंजीन से क्लोरीन को निकालने के लिए। ठीक, तो अब क्या होगा, सिंपली, है ना, हमने ताप कितना ले लिया, 623 डिग्री सेल्सियस, और दाब कितना ले लिया, 300 ATM। अब क्या होगा, ये क्लोरीन, है ना, इस पोटेशियम के साथ बाहर निकल जाएगा, क्या बन के, KCl, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये जो OH है इसकी जगह पे जाके जुड़ जाएगा। और आपको पता होगा यही तो क्या है, हमारा फिनॉल है ना। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, है ना। वो भी बेंजीन, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, फिनॉल, है ना। चलिए मैं नाम लिख देता हूँ। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन, ठीक। ये हमारा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक तरह का क्षार है, इसका नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं जो हमारा मुख्य उत्पाद है ना, किससे हमने क्या बनाया वो ही मैं लिख रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्या है, फिनॉल। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, क्या था, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना था, वो हमने बना लिया। अब हम दूसरा बनाने वाले हैं। ठीक, तो मैं एक बार चेक कर लूँ कहाँ तक आ रहा है वीडियो। चलिए आ जाएगा दूसरा इसी में, है ना, इसको मिटाएंगे बाद में। दूसरा कैसे बनाएंगे, किससे बनाना है, बेंजीन से, है ना। अभी तक हमको यहाँ पे
क्लोरीन को बाहर निकालना था, है ना, दिक्कत हो रही थी, है ना। तो क्या किया हमने, इतना ज़्यादा तापमान वगैरह वगैरह लिया, तब जाके हमारा क्या बना, फिनॉल बन गया, है ना। लेकिन बेंजीन पहले से लगाया मिल गया था हमको, लेकिन इस बार दिक्कत है। दिक्कत क्या है भाई, हमको इस बार क्लोरीन जोड़ना पड़ेगा बेंजीन में, है ना, पहले, ठीक। उसके बाद फिर से यही प्रोसेस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। तो बेंजीन में क्लोरीन जोड़ने के लिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे जोड़ेंगे, है ना। ये हमारा क्या है, बेंजीन, है ना। जब इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, Cl2 से, किसके उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, है ना। अब देखो इस पर होगा क्या, ये जो Cl है ना, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है ना। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, एक हाइड्रोजन है कि नहीं, है ना भाई। हर कार यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे भी हर जगह एक हाइड्रोजन है कि नहीं, है ना, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। बेंजीन की सूत्र क्या होता है, C6H6, है ना, C6H6 यही तो होता है ना। मतलब हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन, है ना। अब क्या होगा, ये Cl है ना, बॉन्ड Cl है। तो अगर इसका मैं बॉन्ड तोड़ूं, है ना, तो एक हाइड्रोजन क्या होगा, इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, जाहिर सी बात है ना। और ये Cl क्या होगा, इस हाइड्रोजन की जगह पे आके जुड़ जाएगा, है ना। आपको ये जरूर लेना है ना, निर्जल AlCl3, ठीक। अगर ये आप नहीं लेते हैं तो Cl पे प्लस चार्ज नहीं आएगा, और बेंजीन उसी को अपनी तरफ खींचता है जिस पे क्या होता है, प्लस चार्ज। अभी तक आपने सिर्फ देखा होगा कि क्लोरीन पे क्या होगा, माइनस चार्ज, लेकिन ये जो जाके जुड़ रहा है इस पे क्या है, प्लस चार्ज, है ना। उसके लिए इसके मैकेनिज्म को आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ये मैकेनिज्म करने के लिए आता है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। उसमें AlCl3 की बहुत बड़ी भूमिका होती है इस क्लोरीन पे प्लस चार्ज लाने के लिए, है ना। अब क्या होगा, ये Cl बाहर निकल जाएगा और ये Cl जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा क्या हमारा, फिर से ये क्लोरोबेंजीन, ठीक। है ना। अब क्लोरोबेंजीन बन गया, हम फिर से हम क्या करेंगे, फिनॉल बना लेंगे, है ना। चलो इस बार यहाँ NaOH ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से वही अपना 300 ATM का दाब और 623 केल्विन का तापमान, है ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, फिर से अपना यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और इस बार NaCl बाहर निकल जाएगा, है ना। एक बार चेक कर लूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। वैसे मैं बोल तो रहा हूँ, है ना। तो हमने इस बार देखो यहाँ पे हमको क्लोरोबेंजीन दे रखा था, तो हमने इसका तो आसानी से हमने कर लिया, है ना। इस बार हमको बेंजीन से बोला, तो हमने पहले बेंजीन को क्लोरोबेंजीन बनाया, है ना। उसके बाद क्या किया, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को प्राप्त कर लिया। अब थर्ड है ना क्या, एनिलीन, है ना। अब एनिलीन से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आएगा तीनों साथ में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, इंपॉर्टेंट मतलब सभी है, क्योंकि ये थोड़ा क्या है, इसको पहले मैं इसे मिटाता हूँ, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ दोनों को, है ना। क्या बोल रहा है, एनिलीन से हमको फिनॉल बनाना है ना। एनिलीन से क्या बनाना है, फिनॉल, ठीक। सबसे पहले एनिलीन को बनाएंगे। एनिलीन होता क्या है, बेंजीन में अगर NH2 जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एनिलीन।
ये हमारा क्या है, एनिलीन, है ना। अब एनिलीन से हमको क्या बनाना है, फिनॉल। अब एनिलीन से डायरेक्ट फिनॉल बनाने का तो कोई मेथड है नहीं, है ना। लेकिन यदि आपने पढ़ रखा है, आपके स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर ने आपको पढ़ा रखा है कि डाई एजोनियम लवण से हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं, है ना। तो उसके लिए पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमको पहले बनाना पड़ेगा डाई एजोनियम लवण, है ना। अब एनिलीन से डाई एजोनियम लवण कैसे बनता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लेते हैं नाइट्रस अम्ल, है ना। ठीक, सॉरी नाइट्रिक अम्ल होते हैं ना, HNO3। और इसके सामने हम रखते हैं क्या, NaNO3 HCl के प्रेजेंस में। और तापमान रहेगा 273 से 278 के बीच में, तापमान इस कलर में दूसरे से 273 केल्विन से 278 केल्विन तक, है ना। तो अब ये क्या होगा, डायरेक्ट NH2 जो होता है, इसका मैकेनिज्म बहुत अंदर झांक के देखोगे तो बहुत बड़ा है ना। लेकिन अपने को डायरेक्ट याद रखना है क्या, ये किस में बदल जाएगा, सीधा सीधा डाई एजोनियम लवण, है ना। तो ऐसे बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे हो जाएगा N2Cl, इसको बोलते हैं डाई एजोनियम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, मैं इसका नाम लिख दूंगा यहाँ पे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको चमत्कारी कंपाउंड बोलता हूँ मैं, है ना। क्यों, क्योंकि देखो इससे हम कुछ भी बना सकते हैं, हम फिनॉल बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इससे हम बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे करना क्या होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, इसका जल के साथ अभिक्रिया करवा देंगे। अब जल को क्या लिख सकते हैं, HOH, है ना, भाई H2O होता है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ये Cl क्या होगा, इस CH के साथ बाहर निकल जाएगा, है ना। चलो मैंने क्या किया, जो बाहर निकल रहा है उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पे HCl बाहर निकल गया, प्लस और क्या बाहर निकला, नाइट्रोजन गैस है। अब इसका जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड टूट गया तो अकेला पड़ गया, है ना। अब ये गैस है तो उड़ जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर, है ना। अब बचा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अब यहाँ पे क्या बचा, OH जाके बेंजीन में जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, फिनॉल। ये क्या है, फिनॉल, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आई थिंक यहाँ पे देखो यार, ये नाइट्रस अम्ल नहीं होता है, HNO2 है ना, नाइट्रिक अम्ल नहीं। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन से हमने क्या किया, फिनॉल बनाया, बेंजीन से फिनॉल बनाया, और एनिलीन से भी हमने क्या बना लिया, फिनॉल बना लिया। ठीक, तो पहले एनिलीन से हमने क्या बनाया, डाई एजोनियम क्लोराइड, उसके बाद क्या किया, उसका जलीकरण मतलब जल से अभिक्रिया करवा दी, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, फिनॉल। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि अगली जो भी हम वीडियो वाले हैं ना 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होंगे, रिएक्शंस या फिर जो भी सारी चीज़ें का मतलब केमिस्ट्री से लेकर जो भी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, मैथ वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ना, इंग्लिश वगैरह, तो आप सब्सक्राइब हमें कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा, जय हिंद।